मताधिकार का प्रयोग करके जब तक बदलाव नहीं लाएंगे, शिक्षित उम्मीदवार को नहीं लाएंगे आगे, तो ये सब होते रहेगा और होते रहता है। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल पहली बार लड़ रहे हैं। क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद अगर हमको मौका मिलेगा तो हम हर एक चीज में सुधार कितने लाएंगे। प्रत्याशी यहाँ पे लड़ रहे हैं चुनाव अध्यक्ष पद के लिए? 3 प्रत्याशी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से किसान के लिए एक संगठन है, सहकारी संगठन है, जो कि किसान के कार्य को सुलभ करने के लिए वो समय समय पर खाद बीज उत्तम क्वालिटी का न्यूनतम दर पे उपलब्ध करवाती है। मानवता से ऊपर उठ के सही प्रतिनिधि को चुनिए जो सेवक के रूप में आपको काम करे, आपके अधिकार को आपके दरवाजे तक पहुंचाने का काम करे। बिहार में 26 नवंबर से पैक्स चुनाव के पहले चरण की मतदान होना है और आपको बता दें कि सुपौल जिले के अलग अलग पंचायत से हम लगातार आप लोगों को किसानों की राय आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं कई ऐसे नए चेहरे, नए प्रत्याशी भी हैं जो पैक्स चुनाव को लेकर के किसानों के बीच जा रहे हैं और क्या कुछ किसानों से अपील कर रहे हैं। चूंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि पैक्स चुनाव को लेकर के बिहार भर में लगभग 6422 पैक्सों में चुनाव होना है। तो चलिए हम सीधे ले चलते हैं। अभी हम त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के बघेली पंचायत में पहुंचे हैं और बघेली पंचायत से भी एक नए चेहरे पैक्स अध्यक्ष पद से नामांकन दर्ज किया है। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज में। धन्यवाद। आपका क्या नाम हो गया सर? अमित कुमार भारती। अमित कुमार भारती जी आप हैं। बघेली पंचायत से अभी आप अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। आखिर हम जानना चाहेंगे कि पैक्स चुनाव लड़ने के लिए आप क्यों इच्छुक हुए? क्या कुछ ऐसा किसानों के हित में आपको कमी खला जो आप यहाँ से अध्यक्ष पद से नॉमिनेशन दिए? आज के इस युग में जो ज्वलंत समस्या है जी, पैक्स 3 टर्म से यानी 15 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं। पैक्स का जो काम है किसानों के लिए है, लगभग जितने भी सरकार सुविधा दे रही है पैक्स में, चाहे वो खाद हो, बीज हो, न्यूनतम दर पे किसान को उपलब्ध कराने का या उसके फसल को उचित रेट पर सरकारी मूल्य पर खरीदने का, तो हम जो देख रहे हैं आज तक लगभग 25% किसान यानी 25% किसान को भी कोई लाभ नहीं पहुंच पाया है। बिल्कुल लाभ से वंचित है हमारा पंचायत जी। तो इसी उद्देश्य से हम आए हैं कि हमारे पंचायत के जितने भी किसान हैं, जो सरकार लाभ मुहैया कराती है वो उन तक पहुंचना चाहिए, उनका अधिकार है। उनको उसके अधिकार पैक्स से पिछले कई वर्षों में किसानों को जो लाभ मिलनी चाहिए वो लाभ इस बघेली पंचायत में नहीं मिला है। लगभग मेरे समझ से तो नहीं मिला है। तो यहाँ के किसान जो है इस बार क्या कुछ सोच रहा है? क्योंकि आप किसानों के बीच जा रहे हैं, नॉमिनेशन तो आप कर दिए हैं जी। लेकिन किसानों का क्या जन समर्थन आपको मिल रहा है? समर्थन तो जरूर मिलेगा। देखिए ये प्रत्याशी अमित कुमार भारती जी हमारे साथ हैं, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं उनकी हम राय ले लेते हैं कि आखिर किसान यहाँ किस तरह से पिछले कई वर्षों के कार्यकाल में पैक्स से शोषण का शिकार हुए हैं। चाचा जी एक किसान है हमारे साथ, थोड़ा सामने आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र यादव। शैलेंद्र यादव जी आप हैं। आप किसान हैं, पैक्स को धान देते हैं प्रतिवर्ष? हम धान देवे नहीं करे नहीं ले छे, हमर नामो नहीं छे में। अच्छा, पैक्स से नाम ही आपको नहीं जोड़ रखा है? नाम नहीं है पैक्स में? नाम नहीं छे हमर। तो चलिए, तो आपका नाम ही नहीं है तो आप तो वोटिंग भी नहीं करेंगे। चलिए सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? दिलीप कुमार शाह। दिलीप कुमार शाह जी हैं। सर, इस बार होने वाले पैक्स चुनाव में यहाँ बघेली पंचायत की जो आम जनता है, जो किसान है, आप भी किसान हैं, मतदाता है, इस बार किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं? यहाँ के इससे पूर्व में जो निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं उन्हीं को लाना चाहते हैं या नया चेहरा को आप लोग तलाश रहे हैं? वो बात तो हम नहीं कह सकते हैं जी। जो जितना मेहनत करेगा वो सफल पाएगा। चलिए, जो मेहनत करेगा किसान उनको जन समर्थन देगा। लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, आप यहाँ के वोटर है, इस नाते हम जानना चाहेंगे कि पैक्स में आखिर किसानों को जो लाभ दिया जाता है सरकार के द्वारा वो आपकी पंचायत में मिल पाया है? देखिए, जमीन तो मेरे पास ज्यादा है, ठीक है, लेकिन सब जमीन जो है मन खुद लगाए हैं, अपना से तो नहीं करते हैं जी। बटेदार सब करता है तो उस पर से देता है कि नहीं देता है, लेता है कि नहीं लेता है। ये भी जानकारी नहीं है कि पैक्स को धान दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, लेकिन चेहरे की मुस्कान क्या बता? नहीं, धान में क्या कुछ होने नहीं, धान सब तो लेता था, हम भी
कई बार दिए। कई किसानों का आरोप होता है कि खाद और बीज भी नहीं मिल पाता है। थोड़ा आप आइए सामने, बोलना कब सीखिएगा? किसान है आप, लोकतंत्र के आप महान इंसान है, पब्लिक ही हर चीज को बदलता है। धान देने के अलावा जो खाद बीज की जो लाभ होती है पैक्स से, वो सब मिल पाया कभी? जी नहीं, अभी तक तो नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया। तो क्या सरकार क्या देते हैं नहीं देते हम लोगों को पता। जानकारी भी नहीं है। जानकारी स्वाभाविक है कि देखिए बिहार के अगर सुदूर इलाके में आप आइएगा तो पैक्स में सरकार क्या कुछ दे रहा है, इस जानकारी से भी यहाँ के आम किसान कोसों दूर रहते हैं। इन्हें ये जरा भी भनक नहीं लगने देते हैं कि आखिर पैक्स में किस तरह के लाभ भी दिया जाता है। आप भी यही के हैं, किसान हैं? किसान है। वोट इस बार गिरवाइएगा पैक्स चुनाव में? नाम नहीं है। अच्छा, नामे नहीं है। देखिए अधिकांश ये शिकायत आते हैं कि जब भी क्षेत्र में जाइए, जो कारगर किसान होते हैं उसको पैक्स में नाम ही नहीं जोड़ रखा है। क्या आता नहीं आता, हम लोगों को पता भी नहीं चलने देता है। पता नहीं चलता है तो वोट गिराने जाइएगा? हम लोग नामे नहीं, वोट अच्छा, ये नामे नहीं है। देखिए यहाँ पे लगभग देख रहे हैं कि लगभग 10 पब्लिक हमारे साथ है इस बघेली पंचायत के। इनमें से लगभग 6 ऐसे किसान हैं जिसका नाम ही पैक्स से नहीं जोड़ा गया है। आपका भी नाम नहीं है? बताइए, पैक्स में नाम ही नहीं है, क्या कारण है कि कुछ चुनिंदा लोग को पैक्स से जोड़ के रखते हैं? जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष होते हैं वो जो है अपने हिसाब से नाम जोड़ते हैं और सरकार की नीति कुछ ऐसी है उसके अनुसार परिणाम जुड़ पाता है। अच्छा सर, आप अध्यक्ष से चुनाव लड़ रहे हैं, आपको तो काफी कुछ जानकारी होगा उस पंचायत के बारे में, पैक्स के बारे में। हम आपसे एक बड़ा सवाल करना चाहते हैं, जो किसान होते हैं जिसके खेतों में अधिक पैदावार होती है, वैसे लोगों को पैक्स से नहीं जोड़ा जाता है, उसको पैक्स से बेदखल रखा जाता है, इसके जिम्मेदार कौन होते हैं? ये लोकतंत्र है, इस पे जो है पब्लिक आस्था से यानी अपने मत से मताधिकार का प्रयोग करके जब तक बदलाव नहीं लाएंगे, शिक्षित उम्मीदवार को नहीं लाएंगे आगे, तो ये सब होते रहेगा और होते रहता है। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल पहली बार लड़ रहे हैं। क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद अगर हमको मौका मिलेगा तो हम हर एक चीज में सुधार कितने लाएंगे। प्रत्याशी यहाँ पे लड़ रहे हैं चुनाव अध्यक्ष पद के लिए? 3 प्रत्याशी हैं अभी 3 फिलहाल। प्रत्याशी हैं जी, अच्छा, आप क्या कर रहे थे कि अगर मौका मिला तो? मौका मिला तो हम सुधार जरूर करेंगे, आवाज उठाएंगे। किसान का नाम होना चाहिए पैक्स में। अभी का जो दौर है तो किसान का नाम। बघेली पंचायत की आम जनता, यहाँ के वोटर्स क्या सोचती है वो तो उन लोगों पे छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर आपको यहाँ से अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो आप क्या कुछ सोच रखे हैं पैक्स को लेकर के, किसानों को लेकर के? क्योंकि कई जन समस्याओं से यहाँ किसान जूझ रहे हैं, कई ऐसे किसान हैं जो पैक्स से नहीं जुड़े हुए हैं। आप क्या करना चाहेंगे? सरकार जो भी सुविधा मुहैया कराती है पैक्स में जी, सबसे पहले तो प्रत्येक घर से किसान वर्ग जो भी है खेती से जुड़े हैं उनका नाम तो हर हालत में होना चाहिए। चलिए, क्योंकि जो सुविधा देती है सरकार वो उनके दरवाजे तक दस्तक होना चाहिए। जब तक नाम नहीं रहेगा तो किसान निश्चित रूप से वंचित लाभ से हो जाएगा। बघेली पैक्स से कितने किसान जुड़े हुए हैं? सदस्य कितने हैं? सदस्य मतलब वोटर या सदस्य? वही वोटर सर। वोटर तो 2482 है टोटल वोटर। 2482 है जी। कितनी वोटिंग की संभावना है यहाँ पे? लगभग वही 60%। 60%। हाँ, 50 से 60। हाँ, तो चलिए देखिए, हम त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के बघेली पंचायत से ग्राउंड जीरो से आपको खबर दिखा रहे थे। हालांकि अमित कुमार भारती जो यहाँ से अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, इनसे हमने मिला और बातचीत किया। इसके अलावा यहाँ के जो स्थानीय कुछ किसान थे उनसे भी हम लोगों ने राय लिया। हालांकि यहाँ पे पैक्स चुनाव के लेकर के किसानों में कोई खास उत्सुकता नहीं देखी जा रही है, लेकिन अब देखना होगा कि किसानों के द्वारा इस बार यहाँ क्या कुछ बदलाव किया जाता है या यहाँ के पुराने जो निवर्तमान चेयरमैन है उनके पक्ष में ही लोग वोटिंग करते हैं। हालांकि अमित कुमार भारती जी काफी कुछ लेकर के किसानों के बीच आया है। इनका मानना है और कहना है कि अगर हमें यहाँ से जीत अगर मिलती है तो पहली प्राथमिकता के तौर पे ये कह रहे हैं कि जो किसान है जो पैक्स से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, वंचित है, ऐसे लोगों को पैक्स से जोड़ने का काम करेंगे। उसके अलावा पैक्स की क्या कुछ जानकारी सर आपको है? पैक्स राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से किसान के लिए एक संगठन है, सहकारी संगठन है, जो कि किसान के कार्य को सुलभ करने के लिए वो समय समय पर खाद बीज उत्तम क्वालिटी का न्यूनतम दर पे उपलब्ध करवाती है। अच्छा, किसान है आप, इस पंचायत के वोटर्स हैं जी, पैक्स से नाम जुड़ा हुआ है जी। चलिए आपसे सवाल ले लेते, थोड़ा इधर सामने आ जाइए। पैक्स का चुनाव होने वाला है, इस बार आप लोग किसे चुन रहे हैं? क्योंकि यहाँ से 3 कैंडिडेट हैं चुनावी दंगल में। सर अभी तो हम लोग अमित जी को अच्छा समझ चलिए, अमित कुमार भारती जी के साथ हैं जी, इन्हें अध्यक्ष चुनना चाहते हैं जी।
अच्छा, एक सवाल करना चाहेंगे, कुछ किसानों का आरोप है कि यहाँ के जो पुराने चेयरमैन है उनके द्वारा बहुत सारा ऐसा जो लाभ होता है वो नहीं दिया गया है। इस विषय में आपकी क्या राय है? सर देखिए, हम लोग तो इसके बारे में अभी तो उतना नहीं जानकारी थे, लेकिन अमित जी जो अभी बदलना चाहिए, हम लोग का इच्छा है जो एक बार बदलना चाहिए, एक बार अमित जी को आना चाहिए, अमित भारती को मौका देना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। हाँ। आपके पंचायत को जो आम किसान देख रहे हैं, उन किसानों को लेकर के पैक्स चुनाव को लेकर के क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? अपील तो यही करना चाहेंगे, ये चुनाव प्रक्रिया जो है इसमें तो धन बल और बहुत सारा चीज का मतलब ये होता है, तो हम यही कहना चाहेंगे मानवता से ऊपर उठ के सही प्रतिनिधि को चुनिए जो सेवक के रूप में आपको काम करे, आपके अधिकार को आपके दरवाजे तक पहुंचाने का काम करे, वैसे उम्मीदवार का चयन करे। वो चाहे जो हम हो या और कोई हो, वैसा उम्मीदवार आना चाहिए जो कि आपके अधिकार का हनन नहीं करे। ये धन बल के आगे अमित कुमार भारती जी टिक पाएंगे? क्या रणनीति बना रखे हैं? जनता का प्यार मिलेगा? जनता का प्यार तो जरूर मिलेगा। चलिए, इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, जरूर बताइए। धन्यवाद।